जय हिंद। आज जो है हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। ये वार्षिक करंट अफेयर का जो है ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो 2025 का जितना भी करंट अफेयर है इस बुक में जो है वार्षिक करंट अफेयर वाला बुक में एडिटोरिया का जो है पूरा इसमें 15 सेट है। तो 2 सेट हम लोग अब तक कर चुके हैं और तीसरा सेट है। जो भी आने वाला एग्जाम है, आने वाला एग्जाम के लिए जो है करंट अफेयर बहुत जरूरी हो जाता है। और अभी जो है करंट अफेयर का वेटेज जो लगभग 20 से 25% सिर्फ करंट अफेयर का वेटेज रहता है। अगर करंट अफेयर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका जो है सरकारी जॉब का सपना जो है अधूरा रह सकता है। तो आने वाला एग्जाम जैसे आपका एईडीओ है, सीजीएल4 है, बीएसएससी है, टीआरई है, बिहार वाला अगर कोई है बिहार का स्टूडेंट तो उसके लिए टीआरई है, केवीएस का आने वाला एग्जाम है जो मेंस का होगा, ईएमआरएस का जो मेंस का होगा। तो इस तरह के एग्जाम जो है जो भी दिल्ली पुलिस वाला हो तो बहुत जरूरी हो जाता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का जो है हम लोग पहला सेट स्टार्ट करेंगे और ये जो है तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है आपका फॉरेस्ट सर्वे से रिलेटेड है, यानी फॉरेस्ट सर्वे से इसमें जो है कथन है और कारण है। कथन कह रहा है कि विश्व वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर के कुल वन क्षेत्रों के मामले में 9वां स्थान रखता है। ठीक है, भारत में जो है जो भी वन जो सर्वे जो है मतलब कराता है हर 2 साल पे कराता है। ये कितने साल पे कराता है? तो हर 2 साल पे जो है भारत में वन सर्वे होता है। हाल ही जो है लेटेस्ट जो हुआ है 2023 वाला सर्वे हुआ और 24 में जो है इसका रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। लेकिन यहाँ वर्ल्ड के बारे में दिया हुआ है, यहाँ भारत के स्पेशल नहीं, हम कुछ भारत के बारे में जो है जानकारी दे रहे हैं। भारत का जो पहला वन सर्वे हुआ था तो 1987 में जो है इसके बारे में घोषणा किया गया और 1988 से जो है ये स्टार्ट हुआ और हर 2 साल पे जो है इसका डेटा आता है। भारत में अगर वन क्षेत्र देखा जाए तो 21.76% जो है वन है, जो कि 1987 के अनुसार जो इसमें एक्ट बना था तो उस एक्ट में जो है ISRFR ये जो है इंडियन सर्वे है ना फॉरेस्ट रिजर्व जो है ये जो है कहा कि 33% जो है क्षेत्र पे जो है वन होना चाहिए। कितने क्षेत्र पे? 33% क्षेत्र पे जो है वन होना चाहिए। लेकिन अभी है कितना पे? तो अगर वन देखा जाए तो 21.76 में है और वृक्ष का भी जो है कुछ है तो टोटल मिला करके लगभग 24 पॉइंट समथिंग है। इतना परसेंटेज जो है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन जो पूछा गया है तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत जो है विश्व का कितना माह जो है 9वां जो है स्थान रखता है वन में। और विश्व में जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र किसके पास है? तो रसिया के पास है। नंबर 2 अगर देखें तो नंबर 2 में आता है आपका ब्राजील। दुनिया में सबसे अधिक वन जो है रसिया के पास। नंबर 2 में जो आपका आएगा तो ब्राजील आएगा। नंबर 3 में अगर देखते हैं तो नंबर 3 में आपका कनाडा आता है। नंबर 3 में कनाडा आता है और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 में आपका चाइना आता है। और भारत का कितना माह दिया हुआ है यहाँ पे बताया कि 9वां स्थान है। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन ये इंडिया के बारे में कर रहा है और ये वर्ल्ड के बारे में कर रहा है। तो इसीलिए जो है इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है ना? तो इसे किस संगठन के सहयोग से जो विकसित किया गया? ये जो ऐप लॉन्च किया है ये सुगम्य भारत ऐप ये किस संगठन द्वारा? तो इसको आरबीआई फाउंडेशन द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 20 का अनावरण किया है? तो ये जो है हाल ही में उत्तर कोरिया ने किया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा राज्य या केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये जो है केरला जो हाल ही में एक विधेयक जो लेके आया था। तो ये जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरला।
अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको जो है जोअल मोकिर, फिलिप्स एगियन और पीटर हॉविट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन करा, किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रेजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने का जो है योजना की घोषणा की है? तो इसको जो है लॉन्च करने की घोषणा जो है गैलेक्सी आई ने की है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैलेक्सी आई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है नामित किया है डीबीएस बैंक सिंगापुर का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डीबीएस बैंक सिंगापुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है प्राणी उद्यान भारत का पहला जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया, सौर ऊर्जा संचालित? तो बन्नेघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। 9 नंबर क्वेश्चन करा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन किया? तो इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है दिल्ली सरकार ने जो इसको एक मेला का आयोजन कराया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि ग्रेटर बेंगलोर प्राधिकरण के बेंगलोर जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है, ठीक है? तो इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, मतलब संचालित किया जाएगा? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जो है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक। 11 नंबर क्वेश्चन करा, किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्च टू शॉपिंग एंड फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो है अनिल चौहान साहब ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीड फर्स्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो इसको जो है नीदरलैंड के द्वारा आयोजित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान और स्कोर क्या है? देखिए भारत जो है 25.8 रैंक लेके आया है, परसेंट ये नंबर लेके आया है वो, तो इस 100 यानी 102वां रैंक भारत का है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रोलर को पहली बार जो IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया ना, तो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। ये किस राज्य की जो है राजकीय पक्षी है? ये जो है तेलंगाना की राजकीय पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो है गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये जो है मिस्र ने किया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है ना, एक योजना शुरू की है जिसको विश्वास योजना कहते हैं। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह जो है कितने प्रतिशत सीमित है, जिसमें 2 महीने के लिए कितना है 0.25% और 4 महीने के लिए कितना रखा गया है, तो 0.50% की श्रेणी
डर है। तो ये जो है 1% है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1%। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 ना 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य में दर्ज की गई है? तो ये जो है हाल ही में जो दर्ज किया गया अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर रहा, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसर्च काउंसिल के लिए जो है किस वर्ष के लिए जो है चुना गया है ना? तो 2026 से 28 के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2026 से 28। अगला क्वेश्चन करा कि 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC किस देश में आयोजित किया गया? तो ये बारबाडोस में किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बारबाडोस। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको मैचिंग करना है ना। तो 31 अक्टूबर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस, यूनिटी दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे जो मनाया जाता है। आपका 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। ये दो चीज तो आपको कॉमन है जो आपको याद रहना है। और 11 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस है। 13 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। यानी 1 2 3 4 5 जो है 1 2 3 4 जो है सबका यानी सामने वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति द्वारा सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो इसे जो है डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन कर रहा, भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र नेतृत्व का उद्घाटन किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अनंत गोयनका को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत गोयनका। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की डैश सबसे शक्तिशाली सेनाओं बन गई है। तो ये जो है भारतीय वायुसेना का जो रैंक तीसरा आ गया है। पहला पे जो है अमेरिका और दूसरा चाइना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आप बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा रैंक जो है भारत का है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का जो है मेजबानी करेगा? तो खेलो इंडिया गेम के 5वें संस्करण का मेजबानी जो है करने वाला है आपका राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्षता कब से कब तक के लिए चुना गया है ना? तो सह अध्यक्षता जो है 2025 से 28 तक के लिए चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 28 तक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है ना? तो मिनी रत्न का जो है दर्जा प्रदान किया किसको? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का पर्यटन से चुनौतियों और रणनीतियों विषयों पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया ना। तो यह जो है कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो।
अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये जो है मानेसर गुरुग्राम में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानेसर गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के सहयोग उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? तो हाल ही में जो शामिल हुआ अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में तो है मंगोलिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जापान और भारत के बीच बहुत सारा क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपका जो है साने ताकाइची जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने ताकाइची। अगला क्वेश्चन कर रहा, भारतीय नौसेना तोप INS सहाद्री ने GMAX 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला समुद्री अभ्यास है ना? तो ये जो है GMAX जो है भारत और जापान के बीच होने वाला ये समुद्री अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का 90वां देश बन गया है? तो ये जो है 90वां देश हाल ही में बना है, तुवालू। तुवालू। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, तुवालू। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो ये जो है उरुग्वे बना है, पहला जो है उरुग्वे ये पहला देश बना है जो इच्छा मृत्यु को सही माना है। तो ये साउथ अमेरिका का जो है ये कंट्री उरुग्वे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? तो शांता रंगास्वामी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शांता रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का एक सस्पेंशन ब्रिज है जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। मिला ना? ठीक है। यह ब्रिज के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है यह पूरे विश्व में अपनी तरह की पहली ब्रिज है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यह पूरे विश्व में अपनी तरह की पहली नहीं, इससे पहले चाइना में एक ब्रिज बन चुका है ना। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केवल सस्पेंशन ब्रिज है। ये स्टेटमेंट सही है। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। ये भी स्टेटमेंट सही है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। ये भी स्टेटमेंट सही है, नहीं पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। तो आपको पूछा है गलत स्टेटमेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निंगोल चाकोबा त्योहार, ये जो है त्योहार है निंगोल चाकोबा त्योहार, जो विवाहित महिला और उसके भाइयों तथा उसके पैतृक यानी पूरे परिवार के बीच प्रेम संबंधों पर जश्न मनाता है। तो मुख्यतः यह जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन करा, केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा बना ली है। तो ये किन स्थानों को जोड़ेगी? ये जो है अंडर वाटर सुरंग जो बनाएगा केरल, तो किन स्थानों को जोड़ेगी? तो ये जो है वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोचीन को जोड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोचीन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा देश अपना मास्टर मिसाइल हुनमू 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर ब्लास्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत
किला बंद बंद बंकरों को भी भेद कर सकता है, यानी तोड़ सकता है। तो ये जो है दक्षिण कोरिया ने इसको जो है बनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन करा, भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्स लिमिटेड और किसके साथ जो है 2700 करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो है आपका फोर्स यानी PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये जो है किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है। तो यह नीरज चोपड़ा को जो है प्रदान की है। नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो से संबंधित खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन करा, किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 है ना मरणोपरांत चुना गया। 2025 के लिए मरणोपरांत के लिए चुना गया। तो जयंत विष्णु नालिंकर को जो है चुना गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयंत विष्णु नालिंकर। अगला क्वेश्चन करा, किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR540 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेनों में बन गया है। तो ये चाइना का ट्रेन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन करा, किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदावदी उद्यान लॉन्च किया है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर जो है राज्य ने किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है ना। तो मोन्था नाम किस देश द्वारा दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। मोन्था नाम जो है थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड है। तो इसमें कह रहा है 70वां फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें ना। तो ऑप्शन ए में कहता है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए जो आलिया भट्ट को दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कहता है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल के लिए जो है फीमेल के लिए था, और ये मेल के लिए अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। ये बात सही है। तीसरा कहता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है किल को मिला है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये जो है लापता लेडीज को मिला था, तो किल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा में कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किरण राव को जो है लापता लेडीज के लिए दिया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका जो सही है। तो आपका जो है 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे भारत के 53वें न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया गया है ना। तो ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जो है 53वां जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। और आपका जो है आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, ये 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण का घोषणा किया है। तो ये नए जिले का जो है आपको कौन सा नाम रखा गया है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया, कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह जो है 1992 में जो है यूपी के मुख्यमंत्री रहे। तो उसी के नाम पे जो है आपका इसका नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।